सेम चीज यूट्यूब में भी थी, सेम चीज ट्रेडिंग में भी थी, एंड तीनों चीजों को मैं होल्ड ऑन रहा और तीनों चीजों में मुझे ब्रेकआउट मिला। एंड लाइफ का यही ट्रूथ है कि 100% लोग ट्राई करते हैं, एंड वही 1% लोग जो बोलते हैं 1% क्लब, वो वही लोग हैं जो पागलों की तरह करते रहते देखो कुछ भी नहीं हो रहा बट कर ले, एंड ओवरनाइट सक्सेस, उससे वो ओवरनाइट सक्सेस आ जाती है, बट वो ओवरनाइट सक्सेस के लिए वो सालों की मेहनत भी। और एंड आई फील कि वो ये रूल है नेचर का कि दे आर प्रिपेयरिंग यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन, क्योंकि वो फेज में ही यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एंड मैं इस बात से ना 100% एग्री करता हूँ अबे भाई की, कि भाई 100% लोग ट्राई करते हैं लेकिन सक्सेसफुल वही होते हैं जो पागलों की तरह करते हैं। रीज़न बताता हूँ, जब मैं अपने स्कूल लाइफ से निकला था तो मैं पैसों के लिए बहुत सीरियस था। मैंने आपको बताया इस चीज़ के बारे में पहले भी एक बार। तो मैं इतना सीरियस था कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, एंड उनके लिए मैं डेडिकेटेडली, मैं बता रहा हूँ, मैं 14 घंटे एक्चुअल में उन पर काम करता था। माई फैमिली इज़ लाइक कि कैसे काम कर रहा है, ना तो पढ़ता है ना तो कुछ करता है, ये पता नहीं किन फालतू कामों में लगा हुआ है जिनका कोई आउटपुट नहीं है। ट्रस्ट में, उनका कोई आउटपुट नहीं था मेरी लाइफ में। एंड ट्रस्ट में एक टाइम ऐसा आया था जब पैसा तो भूल ही गया था कि कमाना है, बस मैं उसको एक जॉब की तरह ले चुका था कि मुझे काम करना है। एंड जब आप बिना पैसों के काम करना सीख जाते हो ना, आई गेस कि आपकी लाइफ का बेस्ट पार्ट होता है जब आप बिना पैसों के भी काम कर पाते हो अपने लिए। जो लोग मार्केट में ही करियर बनाना चाहते हैं तो वो बाकी कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं जो एकदम ही डेडिकेटेडली मार्केट्स के लिए बने। या तो टेक्निकल सीख लिया, ऑप्शंस सीख लिया। मतलब इनिशियली तो मैं लर्निंग की तरफ ज़्यादा फोकस करने को कहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि ऑप्शंस वर्क कैसे करते हैं, बट स्टिल वो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं। तो वो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है मेरे लिए। सो अगेन एज आई सेड, स्ट्रीट स्मार्ट बनना ज़रूरी है। लोग काफ़ी यूफोरिया में रहते हैं, काफ़ी भ्रम में रहते हैं, और बिना देखो अभी ऐसे ही नॉर्मल आप 0 ट्रेड ले लिए, 10-20-30 हज़ार लॉस कर लिए, कोई कुछ लगेगा नहीं। कोई कोर्स 1000 रुपये का ले लिया, और वो 1000 रुपये का कोर्स है कौन खरीदे। अभी रेस्टोरेंट चले गए, 5000 का बिल बन गया, मूवी चले गए 2000 की, अभी तो टिकट भी 500 की टिकट, 2-3 हज़ार ऐसे ही जा रहे हैं। वहाँ पे एंटरटेनमेंट और ऐसे फालतू खर्चे लोग पैसे वेस्ट कर लेते हैं। बट यार अगर आप कोई कोर्स लेते हो 1000, 500, 10,000, कुछ भी अमाउंट हो, जस्ट थिंक ऑफ इट, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। एक ऐसा पॉइंट उसमें में भी आपको, चलो सब पता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आपको मिल सकता है या हाईलाइट हो सकता है जिससे वो बोलते हैं ना, मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल आपका फिट हो जाए। सो पता नहीं, कोर्सेज को बहुत निगेटिव लिया जा रहा है आजकल, बिकॉज दे थिंक कि इस कोर्सेज से मे बी उन दूसरे पर्सन का फायदा हो रहा है जिससे हम बाय करें, बट दे डोंट थिंक कि यार आपका ज़्यादा फायदा हो रहा है, वो आपके लिए बना है, आपको सीखने के लिए बना है। एल्स यू हैव ऑल द फ्री लर्निंग सोर्सेज, बट देन एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, जो चीज़ फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू नहीं। सो भाई ये बात ना एकदम सही है। इस टाइम पे लोग ना कोर्सेज को इतना नेगेटिव देख रहे हैं, इतना नेगेटिव देख रहे हैं। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी उनकी गलती है, कुछ ये जो एक्सपोज गेम खेल रहे हैं ना, ये इसका कोई सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे, ये प्रॉब्लम्स को और बढ़ाने में काम कर रहे हैं ट्रेडर्स की लाइफ में। मैं आपको सही बताऊँ, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मैंने भी कोर्सेज खरीदे हैं भाई। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोर्स मेरे लिए बहुत बेनिफिट देखे गया, बट यार मैंने जब कोर्स खरीदे ना, तो पहला कोर्स मेरा खराब हुआ, सेकंड में मुझे कुछ चीज़ें हिट की, थर्ड में कुछ चीज़ें हिट करी। तो मैंने यहाँ पे कोर्स खरीदा, तब मुझे चीज़ें जो मिसिंग थी ना मुझे समझ आई। अगर आप कोर्स खरीदोगे ही नहीं, आप ये सोचोगे कि ये भाई मुझसे पैसा कमा लेगा, मैं इसका कोर्स खरीद लूँगा तो ये अमीर हो जाएगा, भाई ये तो आपकी बात बेवकूफ़ सोच है। फिर तो इस हिसाब से मार्केट को भी ट्रेड नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि मार्केट तो आपसे पैसा कमा ही रहा है। तो आपको कल क्यों जाके ट्रेड करोगे, मार्केट भी तो आपसे पैसा कमा लेगा, तो उसको क्यों ट्रेड कर रहे हो आप। भाई एंड ऑफ द डे आपको पैसा बनाना है। आप अगर किसी का कोर्स लेने तक पहुँचे हो तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं आपने उसको फॉलो किया काफ़ी टाइम तक, उसका इन्फ्लुएंस आप पे आया कि वो जिस हिसाब से ट्रेड करता है, आपको उसका ट्रेडिंग स्टाइल समझ आ रहा है। तो भाई अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है तो उसका कोर्स लेना पड़ेगा। और भाई मेरा तो कोर्स भी नहीं है, तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपना कोर्स नहीं प्रमोट करने, मेरा तो कोर्स भी नहीं है भाई। बट ट्रस्ट में जो चीज़ मुझे हेल्प करी इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, मैं वो सारी चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। एंड यस, कोर्स इज़ वन ऑफ देम, और मैं तो सपोर्ट करूँगा भाई। अब मैं ये भी नहीं कह रहा ब्लाइंडली जाके किसी का भी कोर्स खरीद लो। आप कोर्स खरीदो, पहले 3-4-6 महीने उसको देखो, उसका ट्रेडिंग स्टाइल समझो। अगर उसका ट्रेडिंग स्टाइल, उसका करने का तरीका आपको पसंद आ रहा है तो फिर जाके उसका कोर्स लो ना यार। और ट्रस्ट में, अगर आप कोर्स नहीं लेते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ बता दो कि कहाँ से सीख सकते हो। अभी चीज़ मैंने फेस की यहाँ पे एक ही, अगर अभी देखते होंगे इंडिया में, अगर आप सक्सेसफुल हो ना तो आपको बहुत हेट मिलता है, राइट। अगर आप पैसे कमा रहे हो, आप मुझे एक इंडिया में ऐसा पर्सनैलिटी बताओ कि जो बहुत पैसा कमा रहा है और उसको लोग बहुत प्यार करें। एक दो है, मुझे पता है, फिलहाल, बट ऐसे यंगर जनरेशन में, बिकॉज अगर मैं दूसरे कंट्रीज में देखते हैं, दूसरे लोगों को देखता हूँ, जब कोई कमाता है ना, दे सपोर्ट ईच अदर, वहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे जाया जाता है। बट यहाँ पे ऐसा है कि
ये कैसे इतना आगे जा सकता है, चलो इस पे हेटरेड वीडियो बनाता हूँ, चलो इस पे नेगेटिव वीडियोस बनाता हूँ। उधर भी बताया मैंने, जब जैसे मैं भाई ये बात सच है भाई, एज ए इंडियंस हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि कोई ग्रो कर सकता है हमारे सेम एज में, राइट। तो बात सच है, अगर बारीक कहावत भी अगर किसी इंडियन को गिराना है ना, तो भाई आपको किसी और ज़रूरत नहीं है। वो कहता है कि इंडियन को गिराना है तो आपको दूसरा इंडियन लिया, वो खुद को दूसरे इंडियन को अपने आप गिरा देगा, नीचे अपने आप दिखाते हम लोग। एंड ये चीज़ एक्सपोज गेम से भी काफ़ी सारी मैंने देखी है। इंटरेस्ट भी मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट सच बताऊँ तो काफ़ी सारे एक्सपोज तो मुझे ऐसा लगता है कि खाली व्यूज़ के लिए बने, ठीक है, खाली ये व्यूज़ के लिए बने। अब मेरा कहना तो यही है कि भाई देखो, अगर ग्रो करना है ना आपको, अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हो तो फर्स्ट आपको किसी और को ग्रो होते हुए देखना पड़ेगा अपनी आंखों के आगे। अगर आपकी ग्रोथ डाइजेस्ट कर लेते हो, उसके लिए खुश हो सकते हो ना, शायद आप तभी ग्रो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो बंदा ग्रो करता है उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसकी वजह से ग्रो किया है। और जब उसको एडमायर करते हो ना कि भाई इस बंदे से मैंने ये सीखा, ये बंदा ये चीज़ कर रहा हो, अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, उन चीज़ों को आप भी ग्रैब करते हो, तो ये चीज़ क्या कि आपको सेम पाथ पर लेके जाती है। बट अगर आप किसी से हिट रेट करोगे, किसी से आप ऐसे वो करोगे, तो फिर यार कहाँ से करो, उसकी जो अच्छी क्वालिटीज़ है वो आप इग्नोर करो, बस आपको नेगेटिव ही नेगेटिव दिखेगा उस दिन देगा। इंटरेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव सब में होता है, और इस सीरीज में हम लोग खाली पॉजिटिव चीज़ें उठा रहे हैं। मैं इसका आंसर देता हूँ क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो प्रोसेस का पार्ट होता है, क्या प्रोसेस का पार्ट होता है, हम ये बात करते हैं। तो जो प्रोसेस है, स्टार्ट आपको करना चाहिए मेंटर का। मैंने एक स्टैट देखा, उसमें 86% बिलियनियर्स जो है सबके पास एक मेंटर था, ठीक है। सबने एक मेंटर्स के एडवाइस ली और अभी भी उनके पास मेंटर है। तो एक मेंटर का क्या होता है कि वो आपसे बहुत एक्सपीरियंस्ड है, आपसे वो फील्ड में बहुत ज़्यादा सालों से, और उन्होंने सारे सही चीज़ें और गलत चीज़ें देखी है, एंड दे नो व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस, व्हाट इज़ द रॉन्ग प्रोसेस, व्हाट इज़ द राइट पाथ एंड व्हाट इज़ द रॉन्ग पाथ। तो ये जो आपका काम है बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब आते हो, ठीक है, फ्री कंटेंट हर जगह, आई एग्री, फ्री कंटेंट हर जगह, यूट्यूब पे हर जगह। एक मेंटर आपको एक वे बता देता है, इस पे आपको चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रोड्स हैं, वो आपका काम ऐसे करेगा, तू इस रोड पे चल। बाकी जो डिसिप्लिन एफर्ट्स है, जो इमोशंस कंट्रोल है, सेल्फ साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सब उसको देखना है। लेकिन जो सही रास्ता है वो भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग, क्योंकि गलत रास्ते पे चलते रहोगे वो रास्ता आपको कहीं लेके ही नहीं जाएगा। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला यूट्यूब पे हर जगह, मतलब नॉलेज हर जगह, लेकिन रास्ता कौन सा सही है, आपका डेस्टिनेशन कौन सी सही जगह जा रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं पता जो इन्फॉर्मेशन आगे वाला प्रोवाइड कर रहा है, वेदर इट्स राइट, वेदर इट्स रॉन्ग, वेदर इट्स सूटेबल फॉर यू। तो आपको हमेशा एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, एक मेंटर को फाइंड करना चाहिए, वो आपको गाइड करेगा। फिर उसके बाद आपको इट्स ऑल अप टू यू, आपकी स्किल, आपकी साइकोलॉजी, कि आप कैसे ट्रीट करते हो मार्केट्स को, क्या आप में ग्रीड है, आपके इमोशंस, आपके फियर, ये स्मॉल चीज़ें ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस के साथ आती जाएगी। सो ये वीडियो का थर्ड पार्ट आ चुका है, एंड थर्ड पार्ट में फिर से एक चीज़ कॉमन आ चुकी है तीनों पार्ट्स के अंदर, विच इज़ मेंटोर। एंड ट्रस्ट मी, मेंटोर मीन्स एक सुपर नेचुरल पावर होना आपकी लाइफ में। दैट मीन्स आपको एक बना बनाया रास्ता वो दे देगा, जिस पे चलना नहीं चलना आपकी मर्जी है, और वो मेंटोर आपको सारी चीज़ें गाइड कर देगा उस जर्नी के बारे में जो आप जीना चाहते हो, या जिस पे वो पहुंच चुका है, और आप भी उसको एम करते हो कि भाई वो बंदा वहाँ पहुंचा, मैं वहाँ पहुंचना चाहता हूँ। और अगर वो बंदा आपको गाइड कर दे तो आपकी जर्नी कितनी स्मूथ हो सकती है, आप समझ रहे हो, आप कितने गलत डिसीजन मेकिंग से बचोगे, कितना टाइम वेस्ट बचेगा आपका, कितना पैसा बचेगा आपका। तो मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में मेंटोर बुक्स थी, हरीश ठाकुर में बुक्स थी, एंड पावर ऑफ स्टॉक्स में भी बुक्स, एंड कुछ यूट्यूब चैनल रहे। सो आपकी लाइफ में भी मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, या आपका कोई ट्रेडिंग पार्टनर हो सकता है जो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है, बट मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। मेंटोर आपको गाइडेंस देगा। मैं कह रहा हूँ बुक्स आर द बेस्ट मेंटोर एवर, मैं बोल सकता हूँ आपको। बुक्स आप जाके पढ़ो, और मैं काफ़ी बुक्स के रिकमेंडेशंस देता रहता हूँ। अगर आपको बुक्स के और रिकमेंडेशंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बोलो, मैं आपको और बुक्स के रिकमेंडेशंस दूंगा। बट बुक्स पढ़ो, बुक्स आपको वो चीज़ें बताएंगी जो शायद मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। सो इस पूरी सीरीज़ में हमने सिंपल सी कुछ चीज़ें सीखी। पहली है भाई, कोर्स लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना ट्राई एंड टेस्टेड मार्केट है। आप जितना ट्राई करोगे, जितना टेस्ट करोगे, उतना आप आगे जाओगे। सेकंड है, एज वी इंडियंस हम कभी भी अपने आसपास के लोगों को ग्रो होता हुआ नहीं देखना चाहते, हम देख ही नहीं पाते, हमें वो डाइजेस्ट नहीं होता, तो इस चीज़ को भी थोड़ा चेंज करते हैं। थर्ड है भाई, जितना भी एक्सपोज गेम चल रहा है मार्केट के अंदर, मुझे लगता है इसे हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और आप उनसे जाके पूछो, ठीक है भाई आप जो बता रहे हो मान लेते, बट इसका सॉल्यूशन भी दो। प्रॉब्लम तो हमें भी पता है, बट सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बता पा रहे हैं वो आपको। बस प्रॉब्लम पे फोकस करके कुछ व्यूज़ इकट्ठा कर लेते हैं। सो भाई मैं नहीं कहता कि मेरे चैनल को आप ब्लाइंडली फॉलो करो, मैं कहता हूँ हर चैनल को फॉलो करो, हर चैनल से कुछ ना कुछ आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। उनको बस
ग्रैब करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्मूथ करो, दैट्स इट। कोर्स खरीदना है खरीदो, सब आपकी कॉल है, मेरे चैनल पे सब कुछ फ्री है। सो नेक्स्ट वीडियो किस क्रिएटर पे चाहिए आप वो नीचे बता सकते हो। एंड एक चीज़ और है कि अगर आपको बड़े ट्रेडर्स के इंटरव्यूज़ चाहिए जो बहुत एक्सेप्शनल, जिन्होंने ट्रेड किया हुआ है और जिन्हें $1 बिलियन छापे हुए हैं, तो उसके लिए मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। बहुत रियर ऑफ रियर जो इंटरव्यूज़ हैं ट्रेडर्स के वो वहाँ पे मैंने डाले, तो वहाँ आप जाके ये चीज़ को चेकआउट कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो।